ढल चुकी शामे गम, मुस्कुरा ले सनम। तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया है आबाद। मन ले गई रे धोबनिया, रामा कैसा जादू डाल के मन ले गई रे धोबनिया। ये गाने हैं मोहम्मद रफ़ी के, जो उन्होंने नौशाद के लिए गाया था। लेकिन इन 3 फिल्मों की सफलता के बाद संगीतकार नौशाद ने लिया था एक फ़ैसला, जिसका फिल्म इंडस्ट्री ने किया था भारी विरोध। क्या था वो फ़ैसला, बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि हमेशा की तरह इन गानों का संबंध है उस दिलचस्प कहानी से जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दिल को भूली हुई यादों का सहारा। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार नौशाद की, मोहम्मद रफ़ी की और उस एक फ़िल्म की जो संगीतकार नौशाद के लिए बन गई थी, उनकी इज्जत का सवाल। संगीतकार नौशाद ने 1960 से 61 के बीच 3 फिल्में कोहिनूर, मुग़ल आज़म और गंगा जमुना में ज़बरदस्त संगीत दिया था। इसमें मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए जमकर गाया था। नैन लड़ जाई हैं, नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकर। उन्हीं दिनों पता लगा कि प्रोड्यूसर निर्देशक एच.एस. रवेल एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है मेरे महबूब। इसमें रहेंगे राजेंद्र कुमार और साधना। नौशाद ने बताया था कि फिल्म में संगीत देने का ऑफ़र लेकर मेरे महबूब के निर्माता खुद उनके पास आए थे। नौशाद ने फिल्म निर्माता से मेरे महबूब में संगीत देने के लिए 2,25,000 रुपये की मांग की थी। हालांकि इसके पहले वो पूरे 50 के दशक में एक फ़िल्म के लिए 1 लाख रुपए ले रहे थे। मेरे महबूब के लिए नौशाद ने एक झटके में अपनी फ़ीस 1,25,000 रुपये बढ़ा दी थी। उसी समय सितंबर 1961 में शंकर जयकिशन की फिल्म जब प्यार किसी से होता है आई थी। आशा पारेख, देवानंद वाली ये फिल्म उस समय जुबली मना रही थी। आँखों का ये नशा है, दिल जिसमें झूमता है। 1961 के अक्टूबर महीने में मुग़ल आज़म मुंबई के मराठा मंदिर में डायमंड जुबली मना रही थी, यानी इसे लगभग 1 साल हो चुका था और अब इसका जलवा उतार पर था। ऐसे में अक्टूबर मध्य में शंकर जयकिशन की दूसरी फिल्म जंगली आ गई थी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जब प्यार किसी से होता है और जंगली से उत्साहित होकर संगीतकार शंकर जयकिशन ने भी अपनी फ़ीस बढ़ाकर 1,75,000 कर दी थी। ऐसे में 1961 के नवंबर महीने में जब नौशाद ने मेरे महबूब के लिए 2,25,000 रुपये की मांग की, तो फिल्म निर्माता एच.एस. रवेल ने नौशाद के फ़ीस की तुलना संगीतकार शंकर जयकिशन के जंगली के फ़ीस से की। तब शंकर जयकिशन ने भी जंगली के लिए इतना नहीं मांगा था। जंगली के बाद उन्होंने अपनी फ़ीस 1,75,000 की थी। ऐसे में नौशाद मेरे महबूब के लिए 2,25,000 मांग रहे थे। मेरे महबूब के निर्माता एच.एस. रवेल नौशाद की मांग पर बिना कुछ कहे लौट गए। बात धीरे धीरे फिल्म उद्योग में फैल गई कि नौशाद अब एक फिल्म के लिए 1 लाख के बजाय 2,25,000 मांग रहे हैं। दरअसल मुग़ल आज़म और कोहिनूर के बाद नौशाद की तीसरी फिल्म गंगा जमुना भी सुपरहिट हो गई थी, यानी गंगा जमुना उनकी लगातार तीसरी हैट्रिक जुबली बन गई थी। उन्होंने इसी आधार पर मेरे महबूब के लिए फिल्म निर्माता से 2,25,000 रुपये की मांग कर डाली थी और वो इस पर अड़े हुए भी थे। कहा जाता है कि इसी वजह से काफ़ी समय तक मेरे महबूब पर बात आगे नहीं बढ़ी। जब कोई पूछता तो यही कहा जाता कि अभी इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। हालांकि इस फिल्म के लिए राजेंद्र कुमार और साधना के नाम अनाउंस हो चुके थे। मेरे महबूब के निर्माता एच.एस. रवेल के लिए नौशाद की मांग इसलिए भी मुश्किल खड़ी कर रही थी
क्योंकि राजेंद्र कुमार को 20 लाख रुपए देने थे और साधना को 4 लाख। मेरे महबूब के निर्माता का बजट बिगड़ा जा रहा था। कहा जाता है कि इसके बाद एक्टर राजेंद्र कुमार ने पहल की और मेरे महबूब के निर्माता एच.एस. रवेल को इसके लिए मनाया। राजेंद्र कुमार ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे महबूब जैसी पीरियड फिल्म के लिए सिर्फ नौशाद जैसे स्पेशलिस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर को लिया जाए। उस समय किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजेंद्र कुमार की बात को अनसुनी करता। कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार ने ही इंश्योर किया कि जंगली और नो जंगली, शम्मी कपूर और नो शम्मी कपूर, संगीतकार नौशाद को मेरे महबूब के लिए बतौर फीस 2,25,000 रुपये दिए जाएं। मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।